दिवाली तो हम कई सालों से मना रहे हैं और हम इतने वर्षों में ये भी जान गए हैं कि श्री राम की अयोध्या में वापसी के जश्न के कारण दिवाली मनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह देश के अलग अलग कोने में दिवाली मनाई जाने की अलग अलग वजह मानी जाती है। इन सभी अलग अलग बिलीफ के साथ अलग अलग कहानियाँ भी जुड़ी हुई है। हमारी जनरेशन इन दिनों दिवाली और भाई दूज जैसे फेस्टिवल मनाती तो है, पर इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ कहीं खो सी गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी फेस्टिव सीजन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगी। नंबर 1, साउथ इंडिया की कई जगह पर दिवाली को नरकासुर के वध के कारण मनाया जाता है। नरकासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसने इंद्र की मां की ताज को चुरा लिया था। इंद्र परेशान होकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उन्हें इस दुविधा से निकालें। इसके बाद श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाते हैं और नरकासुर का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि नरकासुर को वरदान मिला हुआ है कि उनको सिर्फ उनकी मां के द्वारा मारा जा सकता है। और ऐसे में श्री कृष्ण को पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि सत्यभामा कोई और नहीं, नरकासुर की मां ही थी। नरकासुर सत्यभामा के हाथों मारा जाता है और श्री कृष्ण खोए हुए ताज वापस इंद्र की मां को दे देते हैं। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में वहाँ पे दिवाली मनाई जाती है। नंबर 2, देश के बहुत बड़े हिस्सों में दिवाली को मनाने की वजह श्री राम की अयोध्या में वापसी है। 14 वर्षों तक वनवास और रावण का वध करके श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या को सजाया जाता है। इसी दिन से देश भर में दिए लगाकर दिवाली मनाई जाने की प्रथा शुरू हो गई थी। नंबर 3, द रिटर्न ऑफ द पांडवास। महाभारत के अनुसार जब पांडव भाई 12 वर्ष के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे थे तो वे दिन दिवाली का ही था। उस दिन हस्तिनापुर के वासियों ने उस लौटने की खुशी में पूरा नगर में सजावट किया था और दिया लगाकर पूरा शहर को उज्जवल करा था। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जिसका एक बेटा था जिसके लिए ये कहा गया था कि वे अपनी शादी के एक दिन बाद मारा जाएगा। राजा आखिर में अपने बेटे की शादी कर देता है और फिर उसकी पत्नी को भी उसके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से पत्नी उनकी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है। रात को जब यमराज उनके पति को लेने के लिए आते हैं तो वे पूरे घर को लाइट और दिए से सजा देती है और अपने घर का सारा सोना घर के बाहर रख देती है। यमराज उनके पति को लेने के लिए सांप के रूप में आते हैं तो सोने और लाइट की चमक के कारण उनको दिखाना बंद हो जाता है और वह उनके पति को लिए बिना ही लौट जाते हैं। इसी प्रकार वह अपने पति की जान बचाने में सक्षम रहती है। वह घर के बाहर यमराज को रोकने के लिए एक दिया भी जलाती है जिसे यमा दीपक के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, यामी और यमा जुड़वा भाई बहन थे जो एक दूसरे के बहुत करीब थे। ऐसा कहा जाता है अदिति जो यमा और यामी की माँ थी उन्हें सूरज की गर्मी नहीं लगती थी और इसी कारण वे खुद से छाया को निर्माण करती रही। इस बारे में सूरज को नहीं पता था। एक दिन मतभेद के कारण छाया श्राप देती है और यमा की मृत्यु हो जाती है। यमा धरती पर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद से वे भगवान में बदल गए थे। इसके बाद से ही यमा हर साल एक बार वापस आते हैं अपनी बहन यामी से मिलने और इसी प्रथा के कारण भाई दूज मनाया जाता है। नंबर 6, दिवाली का दिन सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। इसी दिन तीसरे सिख गुरु अमरदास ने ये तय किया था कि दिवाली के दिन सभी सिख अपने गुरु की आशीर्वाद लेने आ सकेंगे और वर्ष 1619 में दिवाली के दिन ही गुरु हरगोविंद जी को रिहाई मिली थी, जिस कारण से सिख कम्युनिटी में जश्न मनाया गया था। इसके अलावा 1577 में दिवाली के दिन ही गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई थी। नंबर 7, दिवाली को मनाने के एक वजह यह भी है कि इसे हिंदुज़म के अनुसार न्यू ईयर की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन सभी बिजनेसमैन अपने कर्जे और डेब्ट को चुकाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अंत में ये कह सकते हैं कि दिवाली देश के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है और देश की अलग अलग कोने से इसे मनाया जाने की अलग अलग वजह हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।